हेलो गाइस, नमस्कार। उदिता केशरी दिस साइड, इंटरनेट यूबी एडवोकेट। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो इससे पहले कि हम इनके बीच डिफरेंस जानें, इससे पहले हमें जानना ज़रूरी है व्हाट डज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ ऑफेंस, व्हाट डज़ ऑफेंस स्टैंड फॉर। तो एज यू कैन सी इन द स्क्रीन विच आई हैव शेयर्ड, ऑफेंस इम्प्लाइज एन इलीगल एक्ट और अ क्राइम। मतलब ऑफेंस एक ऐसा इलीगल एक्ट और क्राइम है जिसमें जो पनिशेबल इन नेचर होता है और जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट रजिस्टर की गई हो थ्रू एन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी दैट इज़ पुलिस और मजिस्ट्रेट। देन नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू सी, ऑफेंस को क्लासीफाई किया गया है। ऑफेंस को टू टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। वन इज़ कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नेक्स्ट इज़ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। जब हम इन दोनों को डिफाइन करें, ये दोनों की डिफिनीशन सेक्शन 2 में दी है ऑफ सीआरपीसी में। तो जब हम कॉग्निजेबल ऑफेंस को देखें विच इज़ डिफाइंड इन सेक्शन 2C ऑफ सीआरपीसी, उसमें लिखा गया है एन ऑफेंस इन विच पुलिस कैन अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट, विदाउट वारंट। Whereas in non-cognizable which is defined in section 2L of CRPC, उसमें लिखा हुआ है कि an offense in which police can't arrest any person without warrant. Police have no power to arrest a person without warrant. Let's see the difference between cognizable and non-cognizable offense. So here you can see three columns. In first column, basis of distinction, second column, cognizable offense, थर्ड कॉलम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। सो बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन में सबसे पहले हम नेचर की बेस में यदि हम कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफ्रेंशिएट करें तो कॉग्निजेबल ऑफेंस सीरियस इन नेचर होता है। सीरियस इन नेचर है इसीलिए इसमें विदाउट वारंट पुलिस अरेस्ट कर सकती है। अब हम वारंट का भी मीनिंग जान लें तो वारंट का मतलब होता है एक डायरेक्शन और ऑर्डर जो कि मजिस्ट्रेट के थ्रू इशू किया जाता है पुलिस को। कॉग्निजेबल ऑफेंस में उस डायरेक्शन और ऑर्डर की कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि एक सीरियस क्राइम होता है, ये सीरियस इन नेचर होता है, इसीलिए इसमें विदाउट वारंट पुलिस कैन start investigate, whereas in non cognizable offense which is non serious in nature, इसीलिए इसमें विदाउट वारंट पुलिस कांट डू एनीथिंग। मतलब जब तक डायरेक्शन या ऑर्डर मजिस्ट्रेट और कोर्ट के थ्रू नहीं आ जाता है तब तक पुलिस कोई भी एक्शन नहीं ले सकती, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं कर सकती है। फिर हम क्वांटम ऑफ पनिशमेंट के बेस पे देखें तो कॉग्निजेबल ऑफेंस का क्वांटम ऑफ पनिशमेंट मोर होता है और नॉन कॉग्निजेबल का लेस। इधर मोर और लेस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मोर भी हम कह सकते हैं कि ऐसे ऑफेंस जिनमें पनिशमेंट की क्राइटेरिया 3 ईयर या 3 ईयर से ज़्यादा है वो सारे ऑफेंस कॉग्निजेबल के अंदर आएंगे। जब हम नॉन कॉग्निजेबल देखेंगे तो उसमें 3 साल से कम की ही पनिशमेंट रहती है। तो अब यदि आप पनिशमेंट के बेस पे भी यदि डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में 3 साल से अधिक की पनिशमेंट रहती है, 3 साल या 3 साल से ज़्यादा की। और नॉन कॉग्निजेबल में लेस देन 3 ईयर्स की पनिशमेंट रहती है। फिर अरेस्ट की देखें तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस कैन अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट, वारंट इशू हुए बिना ही पुलिस अरेस्ट कर सकती है किसी पर्सन को। नो नीड ऑफ डायरेक्शन और ऑर्डर विच इज़ इशूड थ्रू मजिस्ट्रेट ऑफ और कोर्ट in cognizable offense. But in non-cognizable offense, without warrant, पुलिस can't do anything. जब तक मजिस्ट्रेट और कोर्ट के थ्रू कुछ भी डायरेक्शन या ऑर्डर नहीं आ जाता है तब तक पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती है। फिर हम ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर के बेस पे देखें तो इधर कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन की ड्यूटी पे बाउंड रहती है। अब इसमें पुलिस को कोई ज़रूरत नहीं होती है कि मजिस्ट्रेट की डायरेक्शन या ऑर्डर के बाद ही वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन और पर बाउंड रहती है और उसको ऑन द स्पॉट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देना है। यदि वो पर्सन को अरेस्ट भी कर सकती है विदाउट वारंट। जब हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आते हैं तो यहाँ पे पुलिस कोई भी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सकती, पुलिस के पास कोई भी पावर नहीं रहती इन्वेस्टिगेशन की कि वो कर सके विदाउट वारंट। जब तक मजिस्ट्रेट या कोर्ट का डायरेक्शन ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। जब हम नेचर ऑफ रॉन्ग की बात करें तो कॉग्निजेबल ऑफेंस इज़ अ पब्लिक रॉन्ग, इट इज़ अगेंस्ट होल पब्लिक और प्रोसिक्यूशन इज़ ऑन डिस्क्रिशन ऑफ स्टेट।
whereas in non-cognizable offense, it is a private wrong and prosecution is on the initiative of parties. As per I told it earlier कि इनकी डेफिनेशन किन किन सेक्शन में दी है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में सेक्शन 2C ऑफ CRPC में दिया हुआ है, जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में सेक्शन 2L ऑफ CRPC में गिवन है। हम एग्जाम्पल की बात करें तो कॉग्निजेबल ऑफेंस के एग्जाम्पल यू कैन सी मर्डर, रेप, थेफ्ट, किडनैपिंग, काउंटरफीटिंग एट्सेट्रा। दीज ऑल आर अंडर द कॉग्निजेबल ऑफेंस, और इन सब को आप देख सकते हैं कि दीज ऑल आर सीरियस क्राइम, इसीलिए इसमें विदाउट वारंट पुलिस कैन अरेस्ट। whereas in non-cognizable offense, forgery, cheating, assault, defamation, fraud, etc., these all are under non-cognizable offense, and in these police can't arrest any person without warrant. One more thing which I want to told you all people that कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में FIR रजिस्टर्ड होती है, वेयर एज इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस देयर इज रजिस्टर ऑफ NCR. NCR stand for non cognizable report, whereas FIR stand for first information. So this is all for today. Thank you.